अल्हम्दुलिल्लाह आज जलगांव कोर्ट ने एक अहम फैसला जो हमने कंप्लेंट की थी उस पर यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर की है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद कोर्ट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तारीख 29/9/2024 को सरस्वती यति यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने गाजियाबाद के अपने आश्रम में 61 सेकंड की एक वीडियो पे हमारे अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना गलत छलत, इतना अनाप शनाप बोला था कि जिसके तहत हमारी सारी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इसके लिए हमने जाके जलगांव के जिलापेट पुलिस स्टेशन को 24/4/10/2024 को कंप्लेंट दाखिल की थी, लेकिन पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दाखिल नहीं किया। इसलिए हम एसपी की तरफ गए और वहां हमने 23/10/2024 को एसपी साहब से मिलकर उनके खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन आज तक एसपी साहब ने भी कंप्लेंट नहीं की। मजबूरन हमको जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कायदा बोलता है उसके तहत हम 15/11/2024 को जलगांव चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में हाजिर रहे और हमने वहां पे भारतीय नागरिक संहिता कलम 196(1) ख ग 197 298 299 और 302 के तहत फौजदारी मामला दर्ज किया और 27/11 पहली तारीख मिली, फिर दूसरी तारीख आज यानी 27/12 को मिली और आज 27/12 को वह जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 6 डिवीजन की श्रीमती MM बड़े मैडम ने इशू नोटिस निकाला है और BSN का जो है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 225 के तहत उन्होंने ऑर्डर किए है और यति नरसिंहानंद सरस्वती को 7 फरवरी को 11 बजे कोर्ट में हाजिर रहने का आज उन्होंने ऑर्डर किया है, जिसका समन्स एसपी गाजियाबाद के थ्रू आज निकला है। वो 2-4 दिन में एसपी गाजियाबाद को पहुंचेगा, इस तरह से होगा। आपने सुना है कि जो हमने उन पे फौजदारी कलम लगाए थे उसके तहत ये था कि दो समाज में धर्म जाति के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना और सद्भाव को बिगाड़ने वाले का काम ये सरस्वती महाराज ने किया है। साथ ही उसने राष्ट्रीय एकता के लिए जो हानिकारक आरोप है वो जानबूझकर धार्मिक भावना दुखाते हुए किया है। जानबूझकर धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान उन्होंने किया है और साथ में धर्म के अनुयायी यानी हमारे अंतिम प्रेषित के प्रति अपमानजनक भाषा का वापर किया था। इसलिए जो हमको कायदे ने हक दिया है उसके तहत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी साथी है हमारे एकता संगठन की ओर से ये हमने पहल की थी, क्योंकि संगठन का काम एकता संगठन का काम ही ये है, वो काम हमने किया। लेकिन चूंकि फौजदारी में या कंप्लेंट में या एफआईआर में किसी एक का नाम आता है इसलिए वो नाम सिर्फ मेरा नाम है, लेकिन ये सारे एकता संगठन की जीत है कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस नाम जो इतना गंदा आदमी जिसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था उसको आज ऑर्डर हुई और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्दी यहाँ जलगांव में हाजिर होगा और हमारी वो जीत नहीं रहेगी बल्कि हमारे लिए वो एक चैलेंज रहेगा और कि ऐसा जो भी करता है जिसने भी किया है या जो आगे करेगा उसके लिए चेतावनी है। अगर वो करता है तो सुधर जाए या बोले ना, अगर बोला है तो माफी मांग ले और वो अपने दो समाज अच्छे से रहे, खुशहाल से रहे और विकास का काम करे, यही हमारी इच्छा है। यही नहीं हमारी कि हम जानबूझकर उसके खिलाफ लड़े। उन्होंने अगर माफी मांग ली होती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनसे तो हम ये कदम नहीं उठाते। हमने ये कदम इसलिए उठाया कि ताकि कोई ऐसा काम न करे जिसकी वजह से दो समाज में तेड़ निर्माण हो। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठक समन्वयक जलगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फारूक शेख साहब ने जो तफसील हमारे सामने बताई कि यति नरसिंहानंद, जिसको महाराज कहते हुए भी बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि वो अपने मजहब का एक धार्मिक आदमी है और उसको समझना चाहिए कि एक धार्मिक आदमी दूसरे धर्म के मानने वालों के दिलों को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते इस मुल्क के कानून का और खास तौर पर जलगांव कोर्ट का कि उन्होंने जो है जलगांव एकता संगठन की बातों को सामने रखते हुए और नाजुक हालात को सामने रखते हुए आज जो है ये उसके खिलाफ जो है नोटिस दी, कार्रवाई की। हम जलगांव कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही में मैं तमाम देशवासियों को और खुसूसन मुसलमानों को आज के जरिए से ये संदेश देना चाहता हूँ कि याद रखो कि अभी इस मुल्क का कानून जिंदा है, ये मुल्क का कानून जिंदा है। हम इस कानून पर भरोसा रखें और इस तरीके से
जहां भी मुसलमानों के मजहबी एतबार से, मुसलमानों के शायरी एतबार से अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो हमें कानून का हाथ में नहीं लेना है, बल्कि कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे पूरा जलगांव जिले का एक संगठन बना, इन्होंने जो है माशाल्लाह इसके अंदर जलगांव शहर के लोगों का भी सपोर्ट है, जलगांव जिले के लोगों का भी सपोर्ट है, तमाम लोगों की दुआएं थी, तमाम लोगों का जो है जज्बा था, तो आज ये कार्रवाई यहाँ तक पहुंची और उस महाराज के खिलाफ जो है नोटिस जारी की गई, कार्रवाई की गई। इसलिए मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये दरख्वास्त करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि वो इस तरीके से अपना भी एक संगठन बनाए, आगे आए और जो भी कानूनी एतबार से जो भी हो सकता है हम उसको करें। और हमारी कोशिश होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म के धर्मगुरु को, किसी भी मजहब के मानने बड़े वालों को, मानने वालों के बड़ों को अगर कोई कहता है तो एकता संगठन उसके लिए भी आएंगे। और इस मुल्क के अंदर नफरत को खत्म करने के लिए एकता संगठन का वजूद हुआ है। हम चाहते हैं कि ये मुल्क अमन और शांति के साथ आगे बढ़े, नफरत खत्म हो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है अमन अमान के साथ, शांति के साथ तरक्की करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव एकता संगठन।